जिलों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक ठंड और घने कोहरे ने निजी जिंदगी को रफ्तार यहां पर थाम ली है। सड़कों पर विजिबिलिटी सिमट गई है, ट्रेनें लेट हैं, हाईवे पर वाहन रेंग रहे हैं और सुबह की शुरुआत अलाव और गर्म कपड़ों से हो रही है। ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है तो कोहरे ने हादसे का खतरा भी। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे हो या दफ्तर निकलने वाले लोग, हर कोई मौसम की मार झेल रहा है। सवाल ये है कि ये ठंड और कोहरा कब तक यूं ही लोगों को बेहाल करता रहेगा। तो देखिए, सर्दी का ये सितम देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते लोग अब घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और देखिए, दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी कई जिलों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेताया गया है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि घर से बाहर निकले तो पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि बढ़ती ठंड ने देखिए लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। और सड़कों पर आप देख रहे होंगे कि वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। आपको बता दें कि अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस बढ़ती ठंड से कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। तो गर्म कपड़े पहने, गलन से खुद को बचाएं, ये तमाम देखिए लोगों से अपील की जा रही है। कोहरे में सफर सोच समझ कर ही करें। तो अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रायबरेली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और लखनऊ का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर क्या कुछ प्रशासन की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से भी चेताया गया है कि ठंड और गलन और बढ़ने वाली है। देखिए बिल्कुल नंदनी, हम आपको बता दें कि जिस तरह से राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में जो है जो गलन है, जो भीषण कोहरा है, वो लगातार देखने को मिल रहा है और पूरी राजधानी जो है भीषण कोहरे और गलन की चपेट में है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और 20 जिलों में येलो अलर्ट, यानी कि जो रेड अलर्ट एरिया है, जो जिले हैं, वहाँ पर भीषण कोहरा, शीतलहर और गलन जैसी ठंडी बरकरार रहेगी। देखिए, अब बात करें हम जिला प्रशासन की या नगर निगम की, तो नगर निगम ने राजधानी में तमाम अस्थायी रैन बसेरे बनाए हैं और जिला प्रशासन ने जो है वो जगह जगह अलाव के व्यवस्था करके रखे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार जो है जिस तरह से भीषण ठंड पड़ रही, गलन पड़ रही और शीतलहर पड़ रही, इसकी चपेट में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और तमाम जो आम जनमानस के लोग हैं, वो सब लोग इसमें आ रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने सबसे अपील की है कि बेवजह लोग जो घरों से बाहर निकलते, वो घरों से बाहर निकलने में परहेज करें। क्योंकि देखिए, लगातार जो भीषण कोहरा है, भीषण ठंड है, इसकी मार सभी लोग झेल रहे हैं और भीषण कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी वो काफ़ी कम हो रही, जिसकी वजह से तमाम जगह जो है, तमाम जनपदों में, तमाम एक्सप्रेस वे, तमाम हाईवे पर तमाम दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है सभी अधिकारियों के साथ कल बैठक की थी और उन्होंने जो हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, वहाँ पर उन्होंने पुलिस बल तैनात करने की बात कही थी, एम्बुलेंस तैनात करने की बात कही थी और यातायात विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि जो बड़े वाहन उस पर रिफ्लेक्टर लगाया जाए, यानी कि जो है गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराए ना। क्योंकि तमाम ऐसे जनपद है, तमाम ऐसे हाईवे, तमाम ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जहाँ भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब देखिए, बात करें राजधानी में, पिछले 2 दिन से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। हालांकि अब 9 बजा है, अब सूर्य भगवान के दर्शन आज राजधानी में हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, जिस तरह से भीषण ठंड है, गलन, इसकी मार बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब झेल रहे हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने जो स्कूल की टाइमिंग थी, उसमें उन्होंने समय में बदलाव किया है। जी बिल्कुल। और रायबरेली से सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात कर ली तो रायबरेली में 72 घंटे हो गए, अभी तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं मिले हैं। लगातार देखा जा रहा है कोहरा व शीतलहर से लोग जो है दो चार हो रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी रायबरेली के महिला जिला चिकित्सालय के बाहर है। ये पहले आपको दिखाएंगे कि महिला जिला चिकित्सालय है और उसी के बाहर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर जो मरीज व तीमारदार आ रहे हैं, किस तरह से जो है ठंड से बचाव करने के लिए यहाँ पर अलाव का जो है सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पे किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है, जो अलाव का सहारा लेके ठंड यहाँ पर दूर कर रही है।
बताया जा रहा है कि ये 3 दिन से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और 2 दिन तक अभी और ये ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जो है कई जनपदों में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं कई जनपदों में जो है येलो अलर्ट जारी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी है, इनसे भी बात करूं, जानेंगे आखिर ये लोग कैसे ठंड से बचाव कर रहे हैं। भैया, कैसे आप लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं? अलाव चला के किस तरह से ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत ज्यादा, कोहरा भी पड़ रहा है और ठंड भी पड़ रही है। और भी कुछ लोग हैं, किस तरह से आप लोग ठंड से बचाव यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलाव से बचाव कर रहे हैं। अपनी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे रायबरेली जिला चिकित्सालय में। हम लोग तीमारदार हैं, यहाँ पे आए हुए हैं सलवन से। बहुत ज्यादा ठंड है, अलाव की वजह से हम लोग को सहारा मिलता है। ये कौन जलवाया है अलाव? अब ये तो नहीं पता हमें कौन जलवाया, जिसने भी जलवाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी जलवाया हो। और भी कुछ लोग, इनसे भी जानेंगे। माता जी, ठंड वंड पड़ रही है कि नहीं? हाँ भैया, ठंडी बहुत पड़ रही है भैया। कैसे बचाव कर रही है आप? अरे भैया, अब आप लोग यही से बचाव कर रही है कि किंचा बताते तो मिल जाता है। और भी देखिए कुछ लोग और यहाँ पर खड़े, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे भैया किस तरह से ठंड पड़ रही है, कैसे बचाव कर? तो बहुत रात भर पूरे तापते रहे रात भर। पूरा यहाँ बाहर बैठे हुए अलाव जल रहा था, यहीं तापे पूरी रात गुजारे हुए हैं। और भी दादा, ये बताइए ठंड कैसी है, किस तरह से पड़ रही, पिछली बार की अपेक्षा इस बार में क्या अंतर लग रहा है? आज पहली बार अब की साल बहुत ठंड है सर। हाँ, हर साल से ज्यादा आपकी ठंड। किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप? यही लक्कड़ वक्कड़ जला करके किसी तरह बचाव कर रहे हैं। फसलों के लिए क्या फायदा है, ज्यादा ठंड पड़ेगी? फसलों के लिए कोहरा पड़ेगा तो नुकसान है, और बाकी नहीं पड़ेगा तो फायदा है। हाँ जी, तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ठंड का प्रकोप है। लगातार लोग यहाँ पर अलाव जो है तापते हुए देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। रायबरेली में जो है 6 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें 2 स्थायी व 4 अस्थायी बनाए गए और अलाव की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा ही ये अलाव जो यहाँ पे जलवाया जा रहा है, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में जो तीमारदार है वो अलाव से तापकर जो है ठंड से बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। लोगों से जिला प्रशासन द्वारा गुहार भी की गई है कि जो भी लोग घर से बाहर निकले वो उलट कपड़े पहनकर ही निकले और ठंड से सारे प्रबंध करके ही बाहर निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार ठंड से लोग बीमार भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक का खतरा भी ठंड से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग ठंड से बचाव करने के लिए अब सबसे ज्यादा आग का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहा है। वही जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। रात में रैन बसेरों की बकायदा जो है चेकिंग भी की जा रही है कि आखिर रैन बसेरों में क्या व्यवस्थाएं हैं। इसको लेकर खुद ग्राउंड जीरो पर रायबरेली की जिलाधिकारी हंसता माथुर के द्वारा जो है निकल कर उन्होंने सारा जायजा भी लिया। वहीं नगर पालिका स्वर्ण सिंह के भी द्वारा लगातार जायजा लिया जा रहा है और बकायदा अलाव की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इससे जो है बचाव के लिए सारे प्रबंध भी जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बढ़ती ठंड से लोग बेहद परेशान हो चुके हैं और सहयोगी दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, दिल्ली वासियों के लिए देखिए कई मार झेलनी है। पहले तो बढ़ती ठंड और दूसरी तरफ AQI का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या स्थिति अभी वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अब कोहरे के साथ साथ ठिठुरने वाली जो है वो ठंड पड़ने लगी है। इससे लोगों को काफी। मौसम विभाग ने उसने ये बताया है कि जो जमीनी स्तर पे है, पहला कोल्ड डे जो है कल शनिवार को दर्ज किया गया था। शनिवार को इसके जो जिस तरीके से कोहरा शनिवार को इसके जो जिस तरीके से कोहरा पड़ा था और जीरो विजिबिलिटी थी, उसको देखते हुए कई फ्लाइटें जो है 100 से ज़्यादा फ्लाइट जो है कैंसिल हुई थी। और या उसकी बात करूं, रेल की बात करूं तो रेल की भी जो सेवाएं जो धीमी हो गई थी, सड़कों की भी सेवा धीमी हो गई। इसके साथ साथ दिल्ली में जो प्रदूषण है, प्रदूषण करीब 350 से ऊपर जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया है। और दिल्ली के कई हिस्सों में जो AQI है वो 430 से ऊपर पाया गया, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण भी है जो लोगों को दिक्कत कर रहा है। जी बिल्कुल। और मेरठ से सहयोगी शोएब जिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, वहां पर क्या कुछ स्थिति, प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए इस घने कोहरे में लगातार कई सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। फिलहाल मेरठ में प्रशासन की क्या तैयारी? तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में असर पड़ रहा है। जो कोहरा है वो लगातार अपना प्रकोप दिखा रहा है, जिसकी वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। और उसी के साथ जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं शीतलहर बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ठंड जो है, जो ठिठुरन है वो और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे लोगों पर असर पड़ेगा।
जो लोग हैं वो फिलहाल जो जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। जो प्रशासन अगर यहाँ की बात करें जिला प्रशासन की, तो उन्हें जगह जगह अलाव का इंतजाम किया गया है। अस्थायी रेल बसें बनाए हैं जिनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जो ट्रेन है वो लगातार अपना जो है साथ दिखा रही है। जो मेरठ का NH-58 है और उसके साथ जो दूसरा हाईवे है, वहाँ पर हादसे से बचने के लिए लगातार जो पुलिस की पिकेट है वो तैनात की गई। जो कोई वाहन जो सड़क किनारे खड़ा हो रहा है तो उस पर जो है वो चालान किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है वो सड़क किनारे खड़ा ना हो। तो देखा जाता है जो हाईवे पे जब कोहरा बढ़ने लगता है तो लोग जो है वो अपने वाहन जो है उस सड़क किनारे लगा देते हैं और उसके बाद जो हादसा है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। एक के बाद एक गाड़ियां टकराती हैं। हम इस समय मेरठ के सूरजकुंड में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जो ये वो लोग चलाने के लिए सुबह ही घर से बाहर निकल जाते हैं। इस समय लोग सड़क पर ही हैं, उन्होंने अपने बचाव के लिए किस तरह से जो है वो इंतजाम किए हुए हैं आप देख सकते हैं। ये सभी लोग सड़क के किनारे बैठे हैं और यहाँ पर ही इन लोगों ने जो है वो अलाव का इंतजाम कर रखा है, अपना हाथ साफ रहे हैं। भाई क्या नाम है? कैसे आप ठंड से बच रहे हो? अब आप किस तरह से ठंड से बचाव कर रहे हो? चलाते हो आप? जब तक सवारी नहीं मिलेगी हाथ साफ। बिल्कुल, देखिए ये लोग वही हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी ठंड पड़ रही है, अलाव एकमात्र सहारा है, अलाव से बच रहे हैं और उसी के साथ जो है अब इसके बाद जब ये अपने काम पे निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो भी आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी जो काम है उससे ही बाहर निकले, जो अनावश्यक रूप से जो काम पे हो उससे बाहर ना जाए। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है वो अपने पूरे प्रकोप पर आ चुकी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बढ़ती ठंड को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं।